हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चार्ल्स लैम्ब के बारे में। चार्ल्स लैम्ब जो कि 18th सेंचुरी रोमांटिक एज के हैं। कौन है? एसेइस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। टीजीटी में तो आते नहीं हैं फिलहाल, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनका ये एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है और पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो चार्ल्स लैम्ब के बारे में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें नोट किए हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिखा है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब कौन थे? 18th सेंचुरी के एसेइस्ट थे। ये 18th सेंचुरी थी, रोमांटिक एज के थे ये। वॉर्न इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1775, 10 फरवरी 1775 में इनका जन्म हुआ था। इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड। प्लेस कौन सा था? इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में। मतलब इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1775 के लिए। उसके बाद डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 दिसंबर 1834 में। 27 दिसंबर 1834 में इनकी मृत्यु हुई थी, जब इनकी एज थी 59, 59 साल के थे ये जब इनकी डेथ हुई थी। और ये मरे कहाँ थे? एडमंटन लंदन इंग्लैंड। मतलब पैदा हुए थे इनर टेम्पल लंदन और जब इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी एडमंटन लंदन इंग्लैंड में। कॉज ऑफ डेथ, इनकी मृत्यु का रीज़न क्या था? तो इराइसीपेल्स एक बीमारी है जिसे हिंदी में बोलते हैं विसर्प। एक तरह से कह सकते हैं ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन था, इराइसीपेलस या इराइसीपेल, जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलिटी एंड प्रोफेशन, राष्ट्रीयता और व्यवसाय। तो ये इनकी जो नेशनलिटी थी वो थी ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के थे। और इनका प्रोफेशन था वो था पर्सनल एसेइस्ट, ये थे पर्सनल एसेइस्ट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच काइंड ऑफ एसेइस्ट वाज ही या चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब किस टाइप के एसेइस्ट थे? पर्सनल एसेइस्ट। और अ क्लर्क टू मिस्टर सैमुअल सल्ट, ये क्यों लिखा है? जैसा कि आप देखते होंगे, पेरेंट्स इनके माता पिता, तो इनके पिता का नाम भी था जॉन लैम्ब, मतलब इनका नाम था चार्ल्स लैम्ब, पिता का नाम जॉन लैम्ब, और माता का नाम था एलिजाबेथ फील्ड। और आगे ये लिखा हुआ है इनके जो मैरी लैम्ब इनकी सिस्टर थी, इनकी सिस्टर का नाम था मैरी लैम्ब और ब्रदर का नाम था जॉन लैम्ब। इनका तो नाम कम आएगा, सिस्टर का नाम आगे और आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन के साथ लिखकर कोलैबोरेशन में अपनी बहन के साथ बहुत कुछ लिखा था। और जो जॉन लैम्ब थे, इनके पिता जॉन लैम्ब थे, वो कौन थे? क्लर्क थे। कहाँ? टू मिस्टर सैमुअल सल्ट। मिस्टर सैमुअल सल्ट, जो कि मिस्टर सैमुअल सल्ट कौन थे? अब बैरिस्टर थे इन द इनर टेम्पल, जहाँ इनका जन्म हुआ था इनर टेम्पल, यहाँ पर इस प्लेस के एक बैरिस्टर थे मिस्टर सैमुअल सल्ट। इनके यहाँ पर ये क्लर्क थे। कौन? इनके पिता जॉन लैम्ब। और माता कौन थी? डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड। जो फील्ड जो थी वह चार्ल्स लैम्ब की दादी थी। नॉन फॉर, अगली हेडिंग है नॉन फॉर, मतलब ये किसके लिए जाने जाते हैं? एक एक पॉइंट आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसेज ऑफ इलिया, इन्होंने लिखा है एसेज ऑफ इलिया, जो कि लिखा था 1823 से 1833 तक। ये कह सकते हैं जो फर्स्ट एसेज ऑफ इलिया आया था वो आया था 1823 में, और जो लास्ट एसेज ऑफ इलिया आया था ये आया था 1833 में। 2 पार्ट में आया था ये। उसके बाद लिखा था इन्होंने, जिसके लिए जाने जाते हैं, ये भी एक फेमस वर्क है उनका, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये आया था 1807, 1807 में। मतलब एसेज ऑफ इलिया फर्स्ट एसे आए थे 1823 में, और लास्ट एसेज ऑफ इलिया ये आया था 1833 में, और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये आया था 1807 में। अब बात करते हैं उनकी एजुकेशन की। इन अक्टूबर 1872, अक्टूबर 1872 में चार्ल्स लैम्ब वाज इनरोल्ड इन क्राइस्ट हॉस्पिटल एट द एज ऑफ 7।
मतलब 1872 में, जब उनकी एज थी 7, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1775 में, तो 1872 में उनकी एज हो गई थी 7। जब 7 वर्ष की उनकी एज हो गई थी तो उन्हें एक स्कूल था क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये स्कूल का नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर एडमिशन कराया गया था। वेरी बिकेम इंटीमेट फ्रेंड ऑफ एस्ट्रिक कॉलरेज, जहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप एस्ट्रिक कॉलरेज से हो गई थी, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब के एस्ट्रिक कॉलरेज एक बेस्ट फ्रेंड थे, जो कि उसी कॉलेज या उसी स्कूल में स्टडी करते थे, पढ़ते थे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका एसेज ऑफ इलिया है, ये नोट लिखा है मैंने, नोट एसेज ऑफ इलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। जो एसेज ऑफ इलिया ये है, जो कि पब्लाइश हुआ था 1823 में फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला 1833 में, और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि पब्लाइश हुआ था 1807 में। ये दोनों जो हैं आर कंसिडर्ड हिज बेस्ट वर्क्स। एसेज ऑफ इलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये उनके बेस्ट वर्क जाने जाते हैं। और जो एसेज ऑफ इलिया है, ये कह सकते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफिकल रिकॉर्ड, ये कह सकते हैं एसेज ऑफ इलिया उनकी ऑटोबायोग्राफी है। एसेज ऑफ इलिया जो है क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। एसेज ऑफ इलिया कब पब्लाइश हुआ था 1823 में, लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब पब्लाइश हुआ था 1833 में, और ये है क्या, जेनर क्या है इसका, ऑटोबायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि आया था 1807 में, ये ऊपर बता दिया था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये कब आया था, 1807 में आया था ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो इसमें क्या था, ये ही रोट इट, उन्होंने ये लिखा था, इट क्या, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, उन्होंने इसे लिखा था विद हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, उनकी बहन थी मैरी लैम्ब, उनके साथ कोलैबोरेशन में या उनके साथ मिलकर लिखा था इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है क्या, ये और कलेक्शन ऑफ प्रोज टेल्स, इसमें प्रोज टेल्स हैं, क्या है, प्रोज टेल्स हैं। और शेक्सपियर्स 20 प्लेज, जो शेक्सपियर ने 20 प्लेज लिखे हैं उनके बारे में है ये। विलियम शेक्सपियर के 20 प्लेज को डिस्कस किया है इन दोनों भाई बहनों ने, किसने, चार्ल्स लैम्ब ने और मैरी लैम्ब ने। अब ये क्या फंडा है, 20 तो इसमें लिखा हुआ है चार्ल्स लैम्ब रोट, जो कि विलियम शेक्सपियर के 20 प्लेज जो लिए गए हैं उसमें है क्या कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखे हैं 6 ट्रेजेडीज, जो 6 ट्रेजेडीज हैं वो लिखी हैं चार्ल्स लैम्ब ने इसने, और बाकी जो 14 बचे 14 कॉमेडीज वो डिस्कस की हैं मैरी लैम्ब ने। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में कितने प्लेज हैं, हाउ मैनी प्लेज आर देयर इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो कितने हैं, 20 प्लेज। 20 प्लेज को डिवाइड कीजिए किस तरह से हैं, तो उसमें 6 ट्रेजेडीज हैं और 14 कॉमेडीज हैं। जो ट्रेजेडीज हैं 6 ये लिखी हैं चार्ल्स लैम्ब ने, और जो कॉमेडीज हैं 14 वो लिखी हैं मैरी लैम्ब ने। मैरी लैम्ब जो कि चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी, जो कि पगलिया गई थी बाद में। इन्होंने अपनी मम्मी को ही जान से मार दिया था, घायल कर दिया था, पिता को भी, मतलब पिता पर अटैक किया था, मारा नहीं था, लेकिन अपनी मदर को जान से मार दिया था इन्होंने, जो इनकी बहन है मैरी लैम्ब। उसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एसेज ऑफ इलिया, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि एसेज ऑफ इलिया ये है क्या, तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया जो है इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, इसमें है क्या, इसमें एसेज हैं सब। और इट वाज पब्लाइज्ड इन 1823, ये पब्लाइश हुआ था 1823 में, कहाँ, लंदन मैगजीन में। तो क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है कि एसेज ऑफ इलिया ये है क्या, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज है। ये पब्लाइश कब हुआ था, 1823 में, और कहाँ पब्लाइश हुआ था, लंदन मैगजीन में। और लास्ट एसेज ऑफ इलिया, मतलब ये तो था फर्स्ट वाला, जब 1823 में पब्लाइश हुआ था, ये आए थे फर्स्ट टाइम एसेज ऑफ इलिया। लास्ट एसेज ऑफ इलिया आया था 1833 में, मतलब पब्लाइश कहाँ हुआ था, लंदन मैगजीन में, फर्स्ट पहली बार 1823 में और लास्ट बार 1833 में। अब ये इलिया क्या है, इलिया क्या है, जो एसेज ऑफ इलिया है, इलिया के निबंध, तो इलिया क्या है, ही राइट्स अंडर द सेडोनिम इलिया, उन्होंने ये सेडोनिम लिया था इलिया। अब ये इलिया है क्या, द नेम ऑफ इलिया इज बोरोड फ्रॉम द ओल्ड इटालियन क्लर्क, ओल्ड इटालियन क्लर्क जो था इससे लिया गया है। और कहाँ से, ये साउथ सी हाउस उनका एसे था, ये लिख दिया है, साउथ सी हाउस उनका एसे है, और इसमें जो है ओल्ड इटालियन क्लर्क, इससे उन्होंने इसको बोरो किया है इलिया के लिए। उसके बाद एक पॉइंट और है इसके बाद में,
जेसी पॉयस, ये नाम है जेसी पॉयस। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, इलियास स्टाइल इज द ओनली थिंग इन इंग्लिश प्रोज दैट कैन बी कॉल्ड एब्सोल्युटली परफेक्ट। इनका ये कहना था, जेसी पॉयस ने ये कहा था कि इलिया का जो स्टाइल है ये केवल एक ऐसी चीज़ है जिसे इंग्लिश प्रोज में हम कहते हैं ये एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये पूर्ण रूप से पूर्ण है, मतलब पूरी तरह से पूरा है ये। उसके बाद आगे और है ये, हिज एसेज आर फुल ऑफ, उनके जो एसे हैं, जितने भी एसे इन्होंने लिखे हैं वो फुल ऑफ भरे हुए हैं किससे, पैथोस। पैथोस होता क्या, करुण रस। इससे ये क्वेश्चन आ जाता है कि उनके एसेज जो हैं उनमें फुल ऑफ क्या है, किस चीज़ से परिपूर्ण है, पैथोस से, जो कि करुण रस है। और एक और देखते होंगे आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में। लिखा है चार्ल्स लैम इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंग्लिश, वो प्रिंस ऑफ एसेस्ट। तो ये जो है प्रिंस ऑफ एसेज होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया है, प्रिंस ऑफ एसेज मतलब क्या हुआ कि ESSAYS। तो चार्ल्स लैम के लिए क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ एसेज, ये ध्यान रहे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एक वो हैं फ्रांसिस बेकन भी हैं जिन्हें कहते हैं किंग ऑफ, इस तरह से कुछ कहते हैं। फिलहाल अभी इन्हीं की डिस्कस करते हैं हम लोग। चार्ल्स लैम के लिए पुकारा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज या प्रिंस ऑफ एसेज। तो ये कुछ पॉइंट थे चार्ल्स लैम के बारे में। तो हम कह सकते हैं इसमें हमने इतना डिस्कस कर लिया, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हमने इतना डिस्कस कर लिया, कब पैदा हुए थे, उनके माता पिता कौन थे, माता पिता का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इलिया क्या है, एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश हुए हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर क्या है, इन सबको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा इसमें इसके बारे में और जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।